हेलो स्टूडेंट्स, अवेल ऑनलाइन की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज हम बहुत ही स्पीड से इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों का क्विक रिवीजन करेंगे। तो क्विक रिवीजन कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, और वीडियो को ध्यान से देखते जाएं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स का होता है एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। और अगला वीडियो है, वीडियो को ध्यान से देखते जाएं। बस आपको वीडियो देखना है। इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स का होगा एक्स प्लस सी। तो आप रिवाइज करते रहें साथ में, तो आपको टाइम भी मिलेगा। वीडियो को देखते रहें। और कोस एक्स का क्या होता है स्टूडेंट्स? कोस एक्स का होता है साइन एक्स। ध्यान रखें, इसमें माइनस नहीं आता है। और इसी तरीके से जब हम अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का, तो इसमें माइनस कोस एक्स आ जाता है। तो ये ध्यान रखना है। अगला जो फॉर्मूला है वो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या होता है फॉर्मूला? 10x। और इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होता है, और वो होता है माइनस कोट एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूले को ध्यान से देखें और याद करते जाएं साथ में। आपको बीच बीच में टाइम मिल रहा है। सेक एक्स 10x का ध्यान रखें, सेक एक्स होता है। सेक एक्स 10x का कितना होता है? सेक एक्स। इसी तरीके से जब हम कोसेक एक्स का जब हम देखते हैं, कोसेक एक्स कोट एक्स का, तो उसका होता है माइनस कोसेक एक्स। आपको याद रखना है कि ये फॉर्मूले बहुत काम के हैं, और वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स एक्स। और सेम टू सेम जब ऐसा ही फॉर्मूला दूसरा आता है स्टूडेंट्स, तो वो क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, वो होता है कोस इनवर्स एक्स। माइनस आप आगे पीछे लगा सकते हैं, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा टेन इनवर्स एक्स। और यदि इसके अंदर माइनस लगा दिया जाए तो क्या होगा स्टूडेंट्स? माइनस लगा दिया जाए तो कोट इनवर्स एक्स होगा, और उधर की साइड लगाओ तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कोट इनवर्स एक्स होगा। तो आगे पीछे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या होगा? सेक इनवर्स एक्स। और यदि इसी फॉर्मूले के आगे अपन माइनस लगा दिया जाए तो कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, या फिर 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का माइनस कोसेक इनवर्स एक्स लिख दो। एक ही बात है ना? तो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है। इसको चिकना घड़ा भी बोलते हैं, क्योंकि इसका अवकलन और समाकलन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बोथ सेम होता है स्टूडेंट्स। और 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन यदि देखें 1 अपॉन एक्स का, तो log x होता है, log mod x। ध्यान रखें। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। तो वो है इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x डी एक्स का, तो वो होगा a टू द पावर x अपॉन log a बेस e, और प्लस c तो लगाना ही है आपको हर क्वेश्चन में। और अब हम आ जाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो u v dx का होगा u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx का होल इंटीग्रेशन। तो इसको फॉर्मूले को लगाने के लिए आपको आइलेट की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आप इंटीग्रेशन में u इंटू वी अप्लाई नहीं करें। तो u इंटू वी लगाने के लिए आपको आइलेट की जरूरत पड़ेगी। और आइलेट का जो रूल है वो क्या है स्टूडेंट्स? I का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, L का मतलब लोगरिथमिक फंक्शन, A मीन्स अलजेब्रा, और T मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और E मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और मेरे ख्याल से इनवर्स फंक्शन और लोगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में आप जानते होंगे, क्योंकि आप इसके पढ़ चुके होंगे, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं रेशनल फंक्शंस यानी पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में। तो p ऑफ x प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस बी, यानी नीचे लीनियर्स होते हैं तो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी करेंगे। और 1 अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर होता है तो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर कर देते हैं। और इसी तरीके से जब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शंस को और अधिक समझेंगे तो 1 अपॉन एक्स माइनस बी एक्स माइनस से लीनियर इक्वेशंस हो नीचे की साइड, तो a अपॉन समथिंग प्लस बी अपॉन समथिंग प्लस c अपॉन समथिंग। और इसी तरीके से एक होल स्क्वायर हो और एक लीनियर हो तो 1 अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस बी में क्वेश्चन को तोड़ करके ही सोल्व करते हैं। आगे चलते हैं। यदि नीचे एक लीनियर इक्वेशन है और नीचे द्विघात समीकरण है, देखो x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है नीचे की साइड, तो यदि ऐसा होता है तो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। अब इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस की बात करते हैं कि सम पर्टिकुलर फंक्शंस यदि आ जाए आपके पास तो उन क्वेश्चंस को आप कैसे सोल्व कर सकते हो। तो ये रैपिड फायर है, तो स्पीड से चलते हैं। डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2 ए log एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, मोड के अंदर होता है स्टूडेंट्स। तो आप इसको अच्छी तरीके से लर्न कर लें। अब आगे बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। तो अगला फॉर्मूला क्या है ये देखते हैं। तो अगला फॉर्मूला है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका होता है 1 अपॉन 2 ए log मोड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, और प्लस तो सी लगाना है ही सही।
सी लगाना जरूरी है भाई। तो 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा 1/a tan इनवर्स x/a। ध्यान रखें, इसी तरीके से साइन इनवर्स x का जब होता है तो उसमें नीचे a नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगले फॉर्मूले की चलते हैं, 1/√x² माइनस a² का होता है log mod x प्लस √x² माइनस a²। तो ये आपने रिवीजन करा है। और आगे बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। तो अगला फॉर्मूला क्या है, 1/√a² माइनस x²। मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि 1/a नहीं आता इसमें, तो इसमें आता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला क्या है, 1/√x² प्लस a²। इसका होता है log mod x प्लस √x² प्लस a²। तो फॉर्मूले बहुत काम के हैं और सारे फॉर्मूले काम आते हैं और सबसे ज़्यादा मार्क्स भी इंटीग्रेशन के ही हैं। तो यदि हमारा आपने चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को प्रेस कर ले, ताकि इसी तरीके से और आपके पास इंफॉर्मेटिव वीडियोस आ सकें। वीडियो देखने के लिए